Hi guys, as of today there is no notice out from DET regarding CET कब होगा क्या होगा कुछ नहीं पता चल रहा. Fine. This is a blessing in disguise as well. Those who now starting the preparation कि भाई अपन को और टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए. Those who prepare for the CAT exam and been waiting for since last year उनके लिए थोड़ा frustration बढ़ता है. But I think they're already used to it because last time भी delay हुआ था, इस बार भी delay हुआ था. The main question today is why the delay is happening. Even though there is no COVID, सब एग्जाम हो रहे हैं, सबके जीडी पे चल रहे हैं. फाइन. मार्च एंड में आके नारसिमोन जी सिम्बॉयसिस विल टेल देम टू पे द फीस. एडमिशन भी हो गया बच्चों का एंड हमारे यहाँ पे एग्जाम का डेट ही नहीं आ रहा सीईटी वालों का. या सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन फॉर दैट इज दिस पेज. कैन यू सी दैट? एनीथिंग यू कैन फाइंड ऑड हेयर? MBA, MCA, MTech, M आर्किटेक्चर, BTech, BE, B फार्मा, हेल्थ केयर सबका एक साथ होता है. दैट्स अ मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम. सी अर्लियर पहले क्या होता था, MBA वाले यूज टू कंडक्ट द एग्जाम फॉर MBA, इंजीनियरिंग वाले यूज टू कंडक्ट द एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग, MCA वालों का अलग, हर एक का यूज टू बी अ सेपरेट अथॉरिटी एंड दे यूज टू कंडक्ट देयर ओन एग्जाम. या हर एक एग्जाम अपना होता था. CET यूज टू इन मार्च, engineering CET used to happen in April, सबका अलग अलग था. Now what they have done during COVID especially, they've combined them together into one circle. सबका date will come एक साथ. Yeah, all the exam will be happening together. ठीक है, and the moment all the exams happen together, so obviously the process become more streamlined. ठीक है, एक की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, सिर्फ TCS, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक टेंडर, सब कुछ एक में होता है. But the problem is they have to wait for everyone's date to come together. For example, engineering CET, MBA CET तभी हो पाएगा जब ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म हो. ठीक है, 12th का CET, 12th के बाद का CET तभी हो पाएगा जब बोर्ड के एग्जाम आजू बाजू, 12th के एग्जाम आजू बाजू ना हो. So they have to match everyone's date and that is the fundamental problem why the delay happens. Or that's the main problem. फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपके सामने एक नोटिस, जो मतलब एक ही नोटिस आया अभी तक CET का, मैंने वो आपके सामने खोला है. सो दे है फॉर एग्जाम्पल दिस नोटिस में बस मेन चीज़ कहा गई है कि CET होगा. एंड कब होगा पता नहीं. विल आल्सो बी डिलेड बिकॉज लास्ट ईयर डिले हुआ. एज अ रिजल्ट दिस विल बी डिलेड. क्या लॉजिक है यार, मस्त लॉजिक. लॉजिक का सही इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8. They have given us the eligibility criteria, broad eligibility criteria, overview for these 8 courses. And for these 8 courses, all the 8 people, all the 8 different team have to send them the criteria. जिन्होंने भेजा उनका उन्हें छाप दिया. तो 8 रोज दिन में 4 लोग भेजे, 2 दिन लग गया होगा, 3 दिन लग गया होगा टू कलेक्ट दिस डेटा. आपको समझ आ रही मेरी बात? इमेजिन 20-30 एग्जाम्स हैपनिंग एक साथ. मैं ढूंढ रहा था लास्ट ईयर CET का जब वो आया था, डेट आया था. ठीक है, नहीं मिला मेरे को. मैं एक बार फिर ढूंढ देता हूँ. एक बार मिल गया मेरे को. ये देखो, सितंबर 15 से लेके MCA, MHT सबका एग्ज़ाम का डेट एक साथ आया था. सबसे पहले MCA एग्ज़ाम हुआ, देन करते 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 अपना MBA नंबर 6 पे MBA 16, 17, 18 सितंबर. 15 तारीख को वो, 16 को अपना फिजिकल एजुकेशन, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, सबका एग्जाम एक साथ. दैट्स वाई डिले हैपन्स. तो होगा अपना, कब होगा वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट. तो एज ऑफ नाउ मैं आपको, कोई मेरे को बोलता ना CET कब होगा, मैं उनको बस CETking.com का लिंक देता हूँ. CETking.com/CET. इस पे जाओ. आई हैव अपलोडेड द टेंटेटिव डेट. मैंने यहाँ पे आपको अर्लीस्ट, बेस्ट पॉसिबल डेट एंड द वर्स्ट पॉसिबल डेट मैंने यहाँ पे डाल के दे दिए. तो इफ़ यू आस्क मी, CET इसी डेट के आजू बाजू होगा. तो बेस्ट पॉसिबल डेट आई बिलीव CET एग्जाम विल हैपन बाय एंड ऑफ जून. उससे पहले होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अर्लीस्ट पॉसिबल डेट इज 12th of June, बेस्ट केस 16 जून, वर्स्ट केस 18 जुलाई. लास्ट ईयर एग्जाम सितंबर में हुआ था, तो होने को कभी भी हो सकता है. वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच.